हेलो बच्चों, तो आप लोगों के अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक शोक गीत आपके किताब में दिया गया है जिनका नाम है पुत्र वियोग। शायद आप पढ़े भी होंगे। तो आइए इसकी पूरी जो घटना पुत्र वियोग से संबंधित है, जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखी है। ये जो चैप्टर है पुत्र वियोग, अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे अधिकतर बार देखा गया है क्या आपका 100% व्याख्या पूछा जाता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन इससे पूछा जाता है, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहता है। वहीं आगे अगर बात कीजिएगा तो इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो आपके किताब में परिचय दिया गया है, इससे भी सवाल हमें देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको सवाल देखने को ही मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से अगर देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका निश्चित हो जाता है, क्योंकि इससे 100% व्याख्या और ऑब्जेक्टिव हमें जरूर देखने को मिलता है। तो अगर पूरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आज मान के चलिए आपका हिंदी का 5 से 6 नंबर सिर्फ इस चैप्टर से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम थीम बता देते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यहाँ लिखी गई एक शोक गीत है, कविता टाइप में, लेकिन एक शोक गीत है। शोक गीत क्या होता है? जब हमें किसी प्रकार का दुखद घटना होती है या किसी प्रकार की दुखी वाली जब भावना आती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग शोक गीत के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार समझ लिए किसी का मृत्यु हो जाता है तो उस समय जो गीत या गाना गाया जाता है तो उसे हम लोग शोक गीत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कवित्री जो वर्णन की है इस कविता शोक गीत में, वो ये बताने का प्रयास की है क्या एक माँ के पुत्र का क्या हो गया, असामयिक निधन हो गया। यानी क्या असमय, यानी कि बिना समय का, यानी जिस समय उनको समय नहीं था, उनके पुत्र का पूरी तरह से समय नहीं हुआ था, यानी कि असमय उनके पुत्र का क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। और उनकी माँ पर किस प्रकार से पीड़ा दर्द गुजर रहा है, उन्हीं के बारे में इस शोक गीत में पूरी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा पूरे स्वाभाविक ढंग से, सिंपल सी बात है, आप भी कल्पना कर सकते हैं, एक माँ का पुत्र बिना समय का असामयिक मृत्यु हो जाता है तो उस समय उसकी माँ के दिल पर क्या गुजरेगा, उन्हीं के बारे में इस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जो इस कविता के माध्यम से, शोक गीत के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तो सर्वप्रथम हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय देख लेते हैं, उनके बाद कविता को लाइन बाय लाइन देखते हैं। आपके पास किताब होगा तो किताब से देख सकते हैं, तो नहीं तो हम किताब से पढ़ाएंगे तो आप वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले आप सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय देख लीजिए और जान लीजिए इससे कौन कौन सवाल आज तक पूछा है। तो स्टार्टिंग करते हैं, सर्वप्रथम सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म से स्टार्टिंग करते हैं। तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एक बार पूछा गया सवाल है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म होता है। वही मृत्यु की बात करें तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी में मृत्यु होता है। कब होता है? 15 फरवरी 1948 ईस्वी में क्या होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात के मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था वसंत पंचमी के दिन। इसका जो मृत्यु हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था। एक बार सवाल पूछा गया है, एक सवाल, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु किस घटना में हुआ था? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था किसमें, कार दुर्घटना में। कौन सा दिन था? वसंत पंचमी के दिन था। उसके साथ ही याद रखिएगा क्या वो नागपुर से जबलपुर वापसी के क्रम में ये घटना घटा था। कब घटा था? वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी के क्रम में वसंत पंचमी के दिन क्या हुआ था, कार दुर्घटना हुआ था। उसी दिन क्या हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा क्या जन्म इसका 16 अगस्त 1904 को, मृत्यु 15 फरवरी 1948 को, दिन वसंत पंचमी का। कौन सा घटना हुआ था? कार दुर्घटना हुआ था। वहीं देखा जाए कहां से कहां आ रही थी तो नागपुर से जबलपुर वापसी के क्रम में। पूरे याद रखिएगा वसंत पंचमी के दिन कार दुर्घटना, नागपुर से जबलपुर वापसी के क्रम में। नेक्स्ट देखा जाए इनका अगर जन्म स्थान अगर देखेंगे तो आप याद रखिएगा जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद में एक जगह पड़ता है, निहालपुर। अगर इलाहाबाद को देखेंगे तो वो आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद के एरिया में पड़ता है, और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा जन्म इसका हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? निहालपुर में। अगर वहीं इसकी पति का बात करें तो पति का नाम था इनका ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था पति का नाम? ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके पति का नाम था। शायद ये पूछा गया सवाल नहीं है, लेकिन संभावना इसका पूरा है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम क्या था? याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके पति का नाम था। बीच में एक लाइन छूट गया, क्या इनके माता का नाम क्या था? याद रखिए माता का नाम धीराज कुंवर सिंह एवं पिता का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा इनके माता का नाम क्या था? धीराज कुंवर सिंह। वहीं इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। सॉरी, याद रखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक, ठाकुर रामनाथ सिंह। एक सेकंड, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है,
इनके पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता का नाम था, और माता का नाम क्या था, श्रीमती धीराज कुंवर सिंह। याद रखिएगा, श्रीमती धीराज कुंवर क्या था, इनके माता का नाम था, और पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बार पूछा गया सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का माता का नाम क्या, याद रखिएगा श्रीमती धीराज कुंवर, वहीं पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता के नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, पति तो आपको बता ही चुके हैं, इनके पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, माता का नाम धीराज कुंवर सिंह, पिता का ठाकुर रामनाथ सिंह। नेक्स्ट देखा जाए इनकी शिक्षा, यहां से एक सवाल पूछा गया, अनएक्सपेक्टेड सवाल से, जो कि पूछने की संभावना है, लेकिन पूछा क्या क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में इनका क्या हुआ था, शिक्षा दीक्षा हुआ था। कौन से स्कूल में, क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में। और इनके साथ में एक कवित्री, बहुत ही फेमस कवित्री, सबको इनके नाम जानते होंगे, महादेवी वर्मा, इनके साथ ही इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। और यही सवाल पूछा गया था, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ किस कवित्री का शिक्षा दीक्षा हुआ था। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ महादेवी वर्मा का क्या हुआ था, शिक्षा दीक्षा हुआ था। कौन से स्कूल में हुआ था, तो क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में। कौन से स्कूल में, क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में क्या हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का शिक्षा दीक्षा हुआ था। वहीं इनके साथ में कौन पढ़ी थी, तो महादेवी वर्मा वहीं इनके साथ में पढ़ी थी। नेक्स्ट अगर क्रम क्षेत्र देखेंगे तो इसके जीवन का जो क्रम क्षेत्र था, समाज सेवा देखेंगे, असहयोग आंदोलन में भाग ली थी मध्य प्रदेश, और कांग्रेस से, मध्य प्रदेश के कांग्रेस से क्या बनी थी, एमएलए बनी थी। याद रखिएगा, क्या इनका जो क्रम क्षेत्र देखा जाए अगर सुभद्रा कुमारी चौहान का, याद रखिए इनका क्रम क्षेत्र बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी रहे, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, समाज सेवी बनी। वहीं नेक्स्ट देखेंगे तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस से क्या बनी थी, एमएलए भी एक बार बनी थी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कांग्रेस से इन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बनी, एमएलए बनी थी, समाज सेवा करती थी। तीसरे पॉइंट पर असहयोग आंदोलन में भी क्या लिया था, भाग लिया था। आज़ादी के समय ये देश आज़ादी कराने में इनका भी जो आंदोलन हो रहा था उनमें ये भी भाग लिए थे। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान भी भाग लिए थे। और 3 पॉइंट इससे संबंधित याद रखिएगा, कांग्रेस के क्या रहे थे, एमएलए भी रहे थे, कहां से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, समाज सेवी थे, और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर इसका आगे की बात करें तो कीर्ति की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्या कीर्ति में इसका सर्वप्रथम मुकुल, मुकुल नाम का एक कीर्ति है जिसमें पूरा का पूरा कविता संग्रह ही है, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। सबसे फेमस कीर्ति इनका कौन सा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का अगर फेमस कीर्ति देखा जाए कौन है, मुकुल। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का सबसे फेमस कीर्ति कौन सा हो गया, मुकुल, जो कि कविता संग्रह है। उसके अलावा भी कीर्तियां बहुत सारे, इसका त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सभा के खेल। याद रखिएगा, क्या इनके द्वारा लिखा गया कीर्ति 3-4 ही आपको नोट करवाएंगे, एक मुकुल सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये इनके द्वारा लिखा गया कीर्ति है। कौन कौन सा, मुकुल क्योंकि एक कविता संग्रह है, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। नेक्स्ट देखा जाए पुरस्कार, जो कि पूछा गया सवाल है, क्या पुरस्कार, इसलिए आपको बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मुकुल को आप देखेंगे तो मुकुल जो इसका एक कविता संग्रह, इसको 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में से कसरिया पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, मुकुल पर इनको 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो से कसरिया पुरस्कार। ठीक है, नोट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेके इसका बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो पुरस्कार इसका कौन सा मिला था, मुकुल पर इसको पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, से कसरिया पुरस्कार कब मिला था, 1930 में मिला था। और कौन से सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में। से कसरिया पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था, तो मुकुल पर मिला था। किस पर मिला था, मुकुल पर। 3-4 सवाल यहां बन सकता है, क्या पुरस्कार, से कसरिया पुरस्कार कब मिला, 1930 में। कौन सी कीर्ति पर, मुकुल पर मिला था। और कौन से सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसको कौन सा मिला था, से कसरिया पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और है, मेन पॉइंट को आप नोट करवा देते हैं, सवाल यहीं से 99% तक गारंटी है, यहीं से बन जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा की कवित्री, सभी में आपको लिखवाते हैं वो किस काव्यधारा की कवित्री या कहानीकार है, तो ये आप याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री थी किस वाद की थी, तो छायावादी काव्यधारा की। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्यधारा की कवित्री थी, तो छायावादी काव्यधारा के। पूछा गया सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्यधारा की कवित्री थी, तो छायावादी काव्यधारा। कौन सा, छायावादी काव्यधारा। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संकलन मुकुल से लिया गया कविता यहां पर प्रस्तुत है। आपके किताब में जो पुत्र वियोग दिया गया कविता है वो कहां से लिया गया है, जो इसका सबसे फेमस कृत्य जिस पर इसको से कसरिया पुरस्कार मिला है, उसी से लिया गया कविता पुत्र वियोग आपके किताब में प्रस्तुत है। पूछा गया सवाल है क्या पुत्र वियोग कहां से संकलित है, याद रखिएगा मुकुल से। बहुत सारा सवाल इससे पूछा है। ठीक है, जितना हम बोले सारा सवाल पूछा है, इसलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके किताब में पुत्र वियोग कहां से लिया गया है, किस काव्य संग्रह से लिया गया, याद रखिएगा मुकुल से लिया गया। कहां से लिया गया, मुकुल नाम का, जिस पर इनको क्या मिला था, से कसरिया पुरस्कार मिला था। उसी से यहां पर आपके किताब में क्या है,
सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग लिया गया है। कौन सी कृति पर? मुकुल पर आपका पुत्र वियोग को आपके किताब में लिया गया है, मुकुल से। ठीक है, नेक्स्ट, पुत्र वियोग किस प्रकार का कविता? याद रखिएगा, पुत्र वियोग एक शोक गीत है। ठीक है, दुखी होने पर जो गीत गाया जाता है, या मृत्यु हो जाने पर, या कोई प्रकार का असंभावी घटना हो जाने पर जिस प्रकार के गीत होता है, ठीक है, उस समय जो गुनगुनाया जाता है वो क्या होता है? शोक गीत होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? आपका शोक गीत हो गया। ये पूरा का पूरा इंट्रो हो गया। सबसे प्रथम याद रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट बताएं सबको आप कर लीजिएगा। ठीक है, 16 अगस्त 4 को जन्म, 15 फरवरी 1948 को मृत्यु कब? नागपुर से जबलपुर, कार दुर्घटना मृत्यु होता है। माता का नाम धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन से स्कूल से पढ़ी थी? कॉस्टलेट गर्ल्स स्कूल। साथ में महादेवी वर्मा, कर्मक्षेत्र समाज सेवा, असहयोग आंदोलन, मध्य प्रदेश से एमएलए भी रही थी। वही बात के कीर्ति में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, और मुकुल पर इसको 1930 में सेकसरिया पुरस्कार मिला था। किस काव्यधारा के कवि? तो छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। इसका संकलन यहाँ मुकुल से आपका पुत्र वियोग को लिया गया है। और पुत्र वियोग किस प्रकार के गीत है? शोक गीत है। आई होप आपको पूरी तरह से इसका इंट्रो समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आपके सामने लाया गया। आप एक भी पॉइंट को ना छोड़ेंगे, सवाल इनसे बनेगा ही बनेगा। आप चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पुत्र वियोग जो मुकुल से लिया गया है, जिन पर मुकुल कीर्ति पर क्या मिला था? सुभद्रा कुमारी चौहान को सेकसरिया पुरस्कार भी मिला है। उन्हीं से यहाँ पर लिया गया हम लोग पुत्र वियोग जो एक शोक गीत है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा क्या पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? तो याद रखिए एक प्रकार का शोक गीत है। ठीक है, तो आइए आप किताब देख सकते हैं, अन्यथा हम बताते हैं, अब इसका व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम पंक्ति में उन्होंने पूरी स्वाभाविक रूप से पूरी प्रकृति के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, एक पुत्र वियोग है, एक माँ का असामयिक पुत्र का निधन हो जाता है, यानी बिना समय का उसका पुत्र का निधन हो जाता है। उसके बाद माँ पर किस प्रकार की वृत्तांत होता है, किस प्रकार से उनके अंदर जो करुणा की माया फूटती है, दया फूटती है, उन्हीं के बारे में यहाँ पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और सर्वप्रथम यहाँ पर कवित्री के द्वारा प्रथम लाइन में पूरी स्वाभाविक रूप से पूरी जो समाज पर छाया हुआ दृश्य उनके बारे में वर्णन करेगा। उनके बाद पुत्र के प्राप्ति के लिए और लेकर पुत्र की मृत्यु हो गया है, उन सभी घटना के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखेगी, जिसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये एक ऐसा चैप्टर है, पूरा इमोशनल चैप्टर है। ठीक है, पिता माता और पुत्र का जुड़ा हुआ चैप्टर है। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सुनिए। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया है। खिलौना से इसका मतलब है क्या? उनका पुत्र। ठीक है, क्या कहता है? आज दिशाएं भी हंसती, उल्लास विश्व पर छाया। जैसे आपको बताया क्या प्रथम पंक्ति में ये क्या करेगी? पूरी विश्व के बारे में बताएगी। क्या बता रहा है? चारों तरफ क्या है? उल्लास छाया हुआ है, चारों तरफ खुशी छाया हुआ है, लेकिन उसका खोया हुआ खिलौना, खोया का मतलब जो हरा गया या खो गया, या इनकी जिसकी मिलने की संभावना नहीं है, ठीक है, जो कि खो गया है। कह रही है कि चारों तरफ विश्व में उल्लास छाया है, चारों तरफ चारों दिशाएं हंसती है, पृथ्वी पर सारे तरफ क्या है? उल्लास का माहौल है, चारों दिशाएं हंसती है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन इनका जो खोया हुआ खिलौना, जो असामयिक पुत्र का निधन हो गया है, वो अब तक मेरे पास न आया। वो एक माँ के पास जो असामयिक पुत्र का निधन हो गया है, चारों तरफ विश्व में उल्लास छाया है, चारों दिशाएं हंसती है, लेकिन वह पुत्र इनके पास वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुका है। इस प्रकार से कवित्री अपने इस शोक गीत को स्टार्टिंग करती है, जिसमें पूरी प्रकृति के बारे में पहले बताई, क्या पूरी पृथ्वी के बारे में बताई, क्या चारों दिशाएं हंसती है, चारों तरफ उल्लास छाया हुआ है, लेकिन उसका पुत्र अभी तक वापस नहीं आया है। नेक्स्ट लिखती है, शीत ना लग जाए इस भय से, शीत मतलब ठंड, नहीं गोद से जिसे उतारा। लिखती क्या है? कि ठंड ना लग जाए इसलिए मैंने अपने पुत्र को गोद से ना उतारा, नहीं गोद से जिसे उतारा। शीत ना लग जाने के कारण जिसे मैं गोद से ना उतारा। आप भी देखेंगे अक्सर क्या जब छोटे बच्चे रहते हैं तो माँ अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारती है ठंडी के मौसम में, ये डर रहता है कि उसे शीत ना लग जाए, यानी कि ठंडी ना लग जाए। उसी को कवित्री यहाँ लिख रही है, क्या शीत ना लग जाए, ठंडी ना लग जाने के कारण उसे हम गोद से नहीं उतारे, लेकिन आज चारों तरफ दिशाएं हंस रही है, लेकिन उसका पुत्र वापस नहीं आया है। लिखती आगे, शीत न लग जा इस भय से, भय का मतलब डर से, जिसे ना गोद से उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहते कितना मार्मिक तरीके से और कितना डीप में जाके लिखती है। क्या कहते, जिसे ठंड ना लग जाए इसलिए गोद से ना उतारा, एक बार माँ कहकर आवाज दिया तो उनके सामने दौड़ के आए। सिंपल सी बात है, आप भी अपनी माँ को एक बार जवाब देंगे तो वो दौड़ कर सामने आती है। छोटे बच्चे रहते खासकर, और भी एक बार बच्चे के मुंह से चीख भी सुन ले तो माँ कितना भी इंपॉर्टेंट काम रसोई घर में करे, उसे छोड़कर अपने पुत्र के पास अवश्य आती है। उसी को कवित्री लिख रही है यहाँ सेकंड पैरा में। क्या
जिसको ठंडी ना लग जाए इस डर से ना उतारा, एक बार माँ कहने पर चीख कर सभी काम को छोड़कर। और माँ की ममता इतनी महत्वपूर्ण या इतना मजबूत होता है ना, वो कितना भी महत्वपूर्ण काम करे ना, लेकिन एक बार उसका पुत्र या पुत्री जवाब दे दे तो वो काम छोड़कर आ जाती है। उन्हीं को यहाँ दर्शाने का प्रयास कर रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। कह रही है कि शीत न लग जाए इस डर से ना उतारा, एक बार कह दिया वहाँ तो मैंने हर एक काम को छोड़कर वापस आया, लेकिन आज वो पुत्र मेरे सामने नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी का मतलब ऊपर से जब सोता है तो पुत्र तो माँ ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा जो थपकी देकर सुलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा उसके सर पर सहलाने टाइप का जो होता है, उसी प्रकार से लिख रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाएं। कहता है थपकी दे देकर जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाएं, यानी सोने के वक्त जो बच्चों के लिए गाया जाता है सुलाने के लिए, इसको लोरियां कहा जाता है। ठीक है, अक्सर दादी माता लोग गाती है, आप लोग सुने होंगे। एक प्रकार का गायन होता है जैसे चंदा मामा सब हो गया, एक प्रकार का लोरी है जो बच्चे को सोने के दौरान सुनाया जाता है। उन्हीं को तीसरा पैरा में लिख रही है क्या थपकी दे देकर जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। यानी क्या मुख पर थोड़ी सी भी मलिनता, यानी क्या थोड़ी सी भी उदासीपन अगर देख ले बच्चे का तो माँ उसके मुख को देखते हुए पूरी रात बिता देती है। इस प्रकार की माँ की माया होती है या ममता होती है, जिसमें कि बच्चे को थपकी दे देकर सुलाई है और लोरियां गाई है, थोड़ा सा अगर उसके मुंह पर मलिनता देख लिया तो वो पूरी रात उसे देखकर गुजार दी, वो अपना सोना छोड़ दी। लेकिन आज वो पुत्र चारों दिशाएं हंस रहा है, लेकिन उसके सामने लौटकर वापस नहीं आया है। इस प्रकार की मार्मिकता यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही है। क्या थपकी दे देकर जिस बेटे को सुलाया था, थपकी दे देकर जिस बेटे को सुलाया था, जिसके लिए लोरियां गाया था और जिसके माँ कहने पर एक बार पुकारने पर वो दौड़ कर आई थी, और जिसके मुख पर थोड़ी सी भी उदासीपन, मलिनता एंड थोड़ी सी भी उदासीपन देखकर पूरा रात बिताया था, लेकिन वह पुत्र आज लौटकर वापस नहीं आया है। और उन्हीं के बारे में यहाँ बहुत ही मार्मिक तरीके से लिख रही है। नेक्स्ट चौथा में लिखती है जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। क्या कहती है कि जिसके लिए भूल अपनाकर, यानी जिसकी प्राप्ति के लिए भूल को भी अपना बनाया, पत्थर को भी देव बनाया। यानी क्या जिस पत्थर को एक माँ को देखिएगा, अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो या संतान की प्राप्ति ना हो तो वो दर दर की ठोकरें खाती है और पूजा पाठ करती है। उसी में ये लिख रही है क्या जिसके लिए भूल अपना कर पत्थर के सामने पत्थर को भी देव बना लिया। यानी क्या पत्थर की मूर्ति को उन्होंने पूजा किसकी प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। कह रहा कि जो कि भूल है, पत्थर में जान रहा है वो जान नहीं है, लेकिन उसको भी अपनाकर अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करता है, उनको देव बनाता है। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। पुत्र की प्राप्ति के लिए भूल को अपनाकर पत्थर को देव बनाकर और पुत्र की प्राप्ति के लिए कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाए तो कहीं बतासे चढ़ाए, तो कहीं इन सारी चीज़ को चढ़ाकर शीश नवाया, यानी क्या पूजा पाठ किया। कहीं पर दूध चढ़ाए, कहीं पर बतासे चढ़ाए, तो कहीं नारियल चढ़ाए। याद देखिएगा क्या सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें क्या क्या चढ़ाने के बाद के दूध, बतासे, नारियल। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरह से आप देखिए क्या एक पुत्र की प्राप्ति के लिए माँ का किस प्रकार से वृत्तांत है। क्या भूल को भी अपनाकर पत्थर को भी देव बना लेती है और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या कर रही है, उनके सामने नारियल, दूध, बतासे और शीश नवाती है। किसकी प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। और वह पुत्र की क्या हो गया है, आज असामयिक निधन हो गया है। तो माँ की पीड़ा किस प्रकार की होगी तो वो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिखती है फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन गया खिलौना मेरा। क्या कह रहा है, इतना सब करने के बाद भी, ठंडी में आवाज़ देने के बाद, ठंडी गोद ना उतारने पर, लोरियां गाया, थपकी दिया, ये सारी घटना करने के बाद भी, भूल को अपनाया भी, लेकिन उसे कोई बचा ना पाया। छिन गया खिलौना मेरा, यानी क्या उसका पुत्र आज छिन गया, उससे आज चला ही गया। मैं असहाय विवश बैठी रही। असहाय का मतलब कुछ ना कर सका, मैं असहाय विवश बैठा ही रहा, लेकिन मेरा छौना असामयिक उनका क्या हो गया, निधन हो गया। अपने आप को क्या बता रही है माता, असहाय बता रही है। इन सारी घटना करने के बाद भी मैं असहाय बैठी रही और मेरा पुत्र उठ ही गया। छौना मेरा यानी क्या, पुत्र मेरा, यानी क्या असहाय बैठी रही और उसका छौना उठ गया, इस संसार से चला गया, इतना घटना करने के बाद भी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखती है, तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। माता अपने मन की अंदर की व्यर्था बता रही है कि तरप रहे हैं विकल प्राण ये। विकल मतलब पूरी तरह से ये प्राण हमारा क्या हो रहा है, तरफ रहा है। किसकी याद में, एक पुत्र की याद में। मुझको पल भर की शांति नहीं है, यानी क्या उसकी माता को, जो पुत्र की असामयिक निधन हो गया है, उसकी माता को पल भर की शांति नहीं है, अंदर से पूरा विचलित है और पुत्र की याद में ये सारी घटना लिख रही है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यानी क्या वो जान रही है जो मेरा खोया हुआ धन है, खोया हुआ धन कौन है,
है, उसका पुत्र है, जो कि वो जान रही है क्या उसे मैं पा ना सकूंगा, उसे मैं पा नहीं सकूंगा, ये पूरी तरह से जान रही है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। यानी क्या ये बात पूरी तरह से सत्य है। क्या मैं जानती हूँ, क्या मैं इतना सोचने के बाद भी, पूरी तरह से विचलित होने के बाद भी मैं पता है क्या मैं उस पुत्र को नहीं पा सकता हूँ, लेकिन माँ का मन है किस प्रकार से वो समझाए। कहता है पूरी तरह से विकल प्राण है, पल भर की भी माँ को शांति नहीं है, लेकिन वह खोया धन पा ना सकूंगी, मुझको कुछ भी भ्रांति नहीं है। सिंपल सी बात है, माँ को सारा चीज़ पता है कि पुत्र आएगा नहीं, लेकिन वो अपने मन को समझाए किस प्रकार से। पल भर की शांति नहीं है, वो पूरी तरह से जानती है कि मैं खोया हुआ धन ना पा सकूंगी, लेकिन वो अपने आप को समझा नहीं पा रही है। नेक्स्ट लिखती है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता, सूना सूना जीवन मेरा। कहता है ये सारी घटना जानने के बाद भी क्या मेरा पुत्र नहीं लौटेगा, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, ये सच बात है पूरी तरह से, लेकिन मेरा मन रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन। यानी कि पूरी माँ का दिल रोता ही रहता है, नहीं मानता है, बड़ा जटिल नीरस लगता। यानी क्या पूरा जीवन क्या लग रहा है, बिना रस के लगता है, यानी पूरा जीवन उदासी लग रहा है, क्योंकि एक पुत्र का निधन हो जाने के बाद माँ पर किस प्रकार से पहाड़ टूटता है दुखों का, वो सिर्फ माँ को ही पता हो सकता है। हम लोग सिर्फ देखकर एक महसूस कर सकते हैं कि क्या किस प्रकार से बीतता है। तो यहाँ पर लिख रही है क्या फिर भी रोता रहता है, माँ को सारा चीज़ पता है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, और एक पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद पूरा उसका जटिल यानी कि पूरा कठिन जीवन लगता है। जीवन में किसी प्रकार का खुशी नहीं है, किसी प्रकार का रस नहीं है, सूना सूना जीवन मेरा। एक पुत्र का ही निधन हो गया तो माँ पर किस प्रकार से व्यथा होगा, उनके बारे में वो लिख रही है कि सूना सूना जीवन मेरा, पूरा जीवन सूना लग रहा है। एक पुत्र ही माँ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और वही पुत्र का असामयिक निधन हो गया तो बता रही है कि जीवन मेरा पूरा नीरस लग रहा है, जिन्हें किसी प्रकार का आनंद नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र का ही क्या हो गया, मृत्यु हो गया। फिर भी रोता रहता है, कितना भी माँ समझाने का प्रयास करती है, लेकिन उनका मन समझता नहीं है, पूरा जटिल लगता है, पूरा जीवन उसका नीरस लगता है, और सूना सूना जीवन मन लग रहा है। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इस शोक गीत में बता रही है, उन्हीं के बारे में। नेक्स्ट लिखती है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसका पा पाती। क्या कहती है फिर? क्या यदि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा पाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। क्या कहती है? क्या फिर से अंदर से आवाज आ रही है, क्या अगर उसे एक बार भी पा लिया होता, एक बार भी क्या करता, कल्पना करिए, एक बार भी अगर पा लिया होता तो उसे मैं क्या करता, उसको अगर पा लेता तो जी से लगाकर प्यार से क्या करता, सहला सहला कर उसको समझाती। क्या समझाती? कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितना डीप लाइन लिख रही है कि अगर एक बार मिल जाता, उसे सहला सहला कर समझाता, मेरे भैया मेरे बेटे अब मुझे छोड़ कर ना जाना। क्या कह रहा, अपने पुत्र के लिए कहेगा, एक बार अगर मिल जाए तो क्या कहेगी, मेरे भैया मेरे बेटे मुझे छोड़ कर ना जाना, और बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर अपना मन समझाना। बहुत ही मार्मिक लाइन है, और सुनिए ध्यान से क्या कह रही है कवित्री। क्या अगर मिल जाए तो वो अपने पुत्र को सहला सहला कर कहेगी, क्या मेरे भैया मेरे बेटे छोड़ कर ना जाना, बड़ा कठिन होता है माँ का अपना पुत्र खो जाने के बाद अपने मन को समझाना। क्योंकि ऊपर के लाइनें हमने देखा, क्या पूरी तरह से उसकी माता को पता है क्या उसका पुत्र वापस नहीं आएगा, तब पर भी उसका दिल क्या करता, रोता ही रहता है। इसीलिए वो कहती, एक बार भी अगर मैं उसे पा लेता तो उसे मैं समझाता पूरी बढ़िया तरीके से क्या किस प्रकार से एक माँ का जीवन होता है पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद, और उसे जाने के लिए उसकी माता कभी नहीं देती। और इस प्रकार की उसके अंदर क्या है, एक कल्पना है, जो कि यहाँ लिख रही है कि अगर एक बार भी उसे पा लेता तो उसे जाने के लिए कभी ना देता, उसे समझा बुझा कर क्या करता, अपने पास रखता, उसे बताता किस प्रकार की व्यथाएं बीतती है एक पुत्र की मृत्यु हो जाने पर माता पर। अंतिम लाइन में लिखती है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझा। कहते हैं क्या भाई बहन भी एक समय हो जाने के बाद भूल सकते हैं, याद रखिएगा भाई बहन भी भूल सकते हैं, और पिता भले ही तुम्हें भुलावे, याद रखिएगा भाई बहन भी भूल सकता है, पिता ही भुला सकते हैं, कामों में पड़ जाने के कारण पिता ही भुला सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद, और भाई बहन भी आपको भुला सकते हैं, लेकिन किंतु रात दिन की साथिन माँ, एक माँ ही ऐसा है जो अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ 24 घंटा रहती है। ठीक है, इसलिए कह रही है क्या भाई बहन भी आप तुमको भुला सकता है। एक माँ अपने पुत्र के लिए कह रही है क्या भाई बहन तुम्हें भुला सकता है, पुत्र को भुला सकता है, लेकिन एक पिता भी तुमको भुला सकता है, लेकिन एक माँ तुम्हें कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि
रात दिन की साथी है जो वो कौन है, तुम्हारी माँ है, और 24 घंटा तुम्हारे साथ रहा है, वो तुम्हें कैसे भुला सकता है। याद देखिए, रात दिन की साथी कौन थी, माँ थी। कौन भुला सकता है, भाई बहन भुला सकती है, और पिताजी भी भुला सकते हैं बहुत सारे काम हो जाने या बहुत लंबे समय हो जाने के बाद पिताजी भी भुला सकते हैं, लेकिन एक माँ कभी नहीं भुला सकती है। इस प्रकार से वृत्तांत है किनका, सुभद्रा कुमारी चौहान का एक असामयिक निधन हो जाने के बाद पुत्र के प्रति माँ का किस प्रकार से कारुणिक या मार्मिक वृत्तांत है, उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा। आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी। वीडियो अंतिम लाइन में यही कह रही है कि भाई बहन पिताजी भुला सकते हैं, लेकिन रात दिन की साथी माँ तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। और माँ और पुत्र का क्या तुलना करना, क्या अपने शब्दों में व्याख्या करना, वो तो कम ही पड़ जाता है, लेकिन अपने तरफ से मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जितना भी लिखे उसे समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो आप कमेंट कर अवश्य बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इनसे भी और भी चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।